हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट से आज ये तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड सिटिंग के बारे में। सेकंड सिटिंग में जो उर्दू विषय है उसका एग्जाम हुआ था। इसके साथ ही हम बताते चले कि उर्दू का एग्जाम हुआ था, हिंदी का एग्जाम हुआ था, यानी लैंग्वेज का एग्जाम हुआ था। तो उर्दू में जो शिक्षण कला अन्य दक्षता में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अलग है, और हिंदी में सेकंड सिटिंग में ही जो 11 बजे से स्टार्ट हो रहा था सेकंड शिफ्ट में ही, तो हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे शिक्षण कला के वो प्रश्न अलग पूछे गए हैं, उर्दू में अलग पूछे गए हैं। तो इस भाग में हम उर्दू में जो शिक्षण कला अन्य दक्षता में जो प्रश्न पूछे गए उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हिंदी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए शिक्षण कला अन्य दक्षता में उस प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं और वेलकम करते हैं हम अली जी का। स्वागत है अली जी आपका हिंदी क्लब में। थैंक यू सर। अली जी, हम जानना चाहेंगे इस वीडियो में कि आज आपका जो द्वितीय पाली में उर्दू का परीक्षा हुआ उसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में किस तरह के प्रश्न थे। हम चाहते हैं कि आप प्रश्न ही बताते चले। अगर आपको उत्तर याद होगा उत्तर बताएं, ऑप्शन याद होगा तो ऑप्शन बताएं। जी तो सर हम पहले बताना चाहेंगे कि शिक्षण कला और रीजनिंग में जो प्रश्न आए थे वह ब्लड रिलेशन से आए थे, एवरेज से था, लाभ हानि से था, सीरीज था, और लगभग 25 क्वेश्चन शिक्षण कला से पूछे गए थे, जबकि 12 या 13 मैथ से पूछे गए थे और 12 या 13 रीजनिंग से पूछे गए थे। यानी शिक्षण कला में देखा जाए तो 25 प्लस क्वेश्चन थे। अच्छा, एक प्रश्न हम यहाँ जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, वो कमेंट में एक प्रश्न पूछा गया था कि रफ पेज मिला था कि नहीं। रफ पेज तो मिला ही होगा निश्चित। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हमको रफ पेज मिला था और 2 पेज मिला था सर। हाँ, रफ पेज मिलता है। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मांग सकते हैं मे भी, तो वो जरूर प्रोवाइड करते होंगे। सारे लोग अच्छे तरीके से, जितने अभ्यर्थी से बात हो सारे लोग बोले कि अच्छे तरीके से उनका बिहेव है और वो सहयोग भी कर रहे हैं अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो और भी जो चीजें हैं, कैसे एंट्री होता है, क्या क्या जरूरी है, ये पहले वीडियो में हम बातचीत कर चुके हैं। तो रफ पेज का एक क्वेश्चन बचा हुआ, तो रफ पेज निश्चित ही मिल रहा है और वो रफ पेज लास्ट में ले भी लेते होंगे। जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन बताइए हमें किस तरह के प्रश्न थे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कीजिए आप। जी सर, जैसे कि पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, और एक क्वेश्चन था मानव चिंतन में तर्क का आरंभ कब होता है। जैसे ऑप्शन था किशोरावस्था, बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था। और एक क्वेश्चन इस तरह था सर कि थोर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत इनमें से कौन सा है। तो उनमें ऑप्शन था बहुकारक सिद्धांत, और भी 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन था सर, तो मुझे एक ऑप्शन याद है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह था कि लेव वाइगोत्स्की का जन्म कहाँ हुआ है। जी, और एक सिद्धांत के बारे में पूछा था सर कि द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था। और एक फुल फॉर्म पूछा गया था सर कि ILFE का फुल फॉर्म क्या होता है। जी, तो ILFE का फुल फॉर्म होता है सर इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट। उसी तरह सर मैं शिक्षण कला के क्वेश्चंस पहले बता दे रहा हूँ, फिर जो है मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस बताते चलूंगा। ओके सर, तो मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि पूछा गया था। उसमें पूछा गया था मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 100 से अधिक, 100 से कम, 70 से कम या 70 से अधिक। ये 4 ऑप्शन थे सर। और एक क्वेश्चन इस तरह था कि NCF 2005 ने अपनी समझ देश से प्राप्त की है। डैश से यानी खाली स्थान था। हाँ, उसमें एक ऑप्शन था सर व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन रचनावाद था, और 2 ऑप्शन थे सर। और एक था सर किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है। तो इसमें ऑप्शन था सर फ्रेंच था, जर्मन था, और 2 ऑप्शन थे सर। एक क्वेश्चन सर इस तरह था कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें एक ऑप्शन थॉर्नडाइक दिया हुआ था सर, बाकी 3 ऑप्शन याद नहीं है। जी, और एक क्वेश्चन था सर कि साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो उसमें से एक ऑप्शन वुडवर्थ था सर, बाकी 3 ऑप्शन और थे। और एक क्वेश्चन था सर कि लैंग्वेज इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्पीच, और इसका एक ऑप्शन था स्पीच रिलेटेड डिजीज, बाकी एक सर लैंग्वेज डिजीज था। जी, एक क्वेश्चन इस तरह था सर कि न्याय दर्शन सिद्धांत जो है किसने दिया है, जिसमें से एक ऑप्शन थॉम्पसन था।
अच्छा, यहाँ पे हम बताते चले कि इन्होंने कुछ प्रश्न इंग्लिश में रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रश्न जो थे इंग्लिश में ही थे, उसका हिंदी नहीं हो सकता था। हिंदी में हिंदी भी था सर, हिंदी था। इन्होंने इंग्लिश में उसे पढ़ा है और ये इंग्लिश में ही इसे याद करके रखे हैं, इसलिए ये इंग्लिश में बता पा रहे हैं। उसका हिंदी भी है, आप हिंदी इंग्लिश उसे कर सकते हैं। केवल उर्दू का जो प्रश्न होगा वो केवल उर्दू में लिखा होगा, लैंग्वेज जो होता है उसी भाषा में होता है। इसका डेमो टेस्ट भी हमने दिया था, तो जो भी मॉक टेस्ट है ना, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट और माउस चलाना जरूर सीख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जी सर बिल्कुल। और एक क्वेश्चन था सर, एमिल किसकी रचना है? उसमें से एक ऑप्शन था उसमें डीवी, बाकी 3 ऑप्शन और थे। इतने जो है सर टीचिंग एप्टीट्यूड से इतने क्वेश्चन मुझे याद हैं। बाकी जो है रीजनिंग से जो क्वेश्चन आया था, कि रीजनिंग का पहला क्वेश्चन मुझे जो याद है, जैसे कि असम का बिहू, मतलब असम का जो डांस है बिहू है, तो केरल का कौन सा इसमें से डांस होगा? नंबर 1 था कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, और 2 ऑप्शन थे सर। जी, और कुछ क्वेश्चन है सर, मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन था इस तरह के, यम अनुपात यन बराबर 2:7। एम अनुपात एन बराबर 2:7। 2:7, ओके। एंड यम अनुपात ओ बराबर 4:3। यानी एम अनुपात ओ बराबर 4:3। 4:3। आगे तो निकालने बोल रहा था सर कि यन अनुपात ओ क्या होगा? तो निकालने के लिए बोला जा रहा था कि एन अनुपात ओ क्या होगा। चलिए इसे बना के सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। और सर यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन सर मुझे याद थे, एग्जाम के बाद हम आके लिखे थे सर। अच्छा ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन जो इनका था, तो ये डायरेक्ट हमने उर्दू जो सब्जेक्ट है, ये छोटा सा हमने बनाया कि उर्दू जो सब्जेक्ट था उसमें थोड़ा सा सन से ज्यादा क्वेश्चन थे, सन ज्यादा पूछा गया था। लेकिन ठीक इसके विपरीत इसी पाली में हिंदी का भी परीक्षा हुआ, उसमें थोड़े अलग से क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो के बाद हम उसे भी लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जो उर्दू विषय था उसमें 80% क्वेश्चन आपके 9th-10th के बुक से थे और एक्स्ट्रा आगे के बुक से थे। तो ये उर्दू का था। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।